गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 अगस्त 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 3 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा, लेकिन उससे पहले हम करने वाले हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में यानी कि 1 अगस्त को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेंस एंड वीमेंस टीम टाइटल कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किसने जीता है। ये जीता है इंडिया ने। फिर बात करें इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इज बीइंग स्टैब्लिश्ड इन विच सिटी, तो आंसर होगा ग्वालियर मध्य प्रदेश। लवप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में इन मेंस 110 kg कैटेगरी में, तो मतलब 110 kg प्लस कैटेगरी में इन्होंने ये मेडल जीता है, वेट लिफ्टर हैं ये। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 ये बात कर रहा है। एक्सटेंड द लीगल प्रोटेक्शन टू दी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर ने अभी रिसेंटली 25 लाख रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर फ्लड रिलीफ इन जुलाई 2026 में, और ये स्टेट है यहाँ पे असम। इंडिया का न्यूली लॉन्च सॉवरिन बैक्ड मैरिटाइम लाइबिलिटी इंश्योरेंस इनिशिएटिव, इसका नाम है भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल। 23 हेरिटेज साइट्स हैं जिसको डिक्लेयर किया गया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स टू प्रिजर्व इट्स आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज की कैटेगरी में, किसने, लद्दाख ने। फिर बात करें इंडिया ने रिसेंटली एक्सपोर्ट किया है द फर्स्ट शी शिपमेंट ऑफ द वैल्यू एडेड फ्लेवर्ड मखाना फ्रॉम बिहार टू विच कंट्री, तो आंसर होगा कनाडा। उसके बाद बात करें संपत पोर्टल की, तो इसको लॉन्च किया केरला गवर्नमेंट ने। लार्जेस्ट शेयर ऑफ द प्रपोज्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इन द वेस्टर्न घाट, तो इसमें टॉप किया है कर्नाटका ने। ई उपहार पोर्टल की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव है ऑनलाइन पब्लिक ऑक्शन ऑफ द प्रेसिडेंशियल गिफ्ट। QW12 एंड FN16 की बात करें, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ये, जिसको डेवलप किया है चाइना ने। इंडियन लॉन्ग जंपर है मुरली श्री शंकर ने जीता है सेकेंड टाइम कॉन्जिक्यूटिव सिल्वर मेडल एट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, कहाँ पर, ग्लासगो में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करें, MOU साइन किया है विद विच एयरलाइन, तो आंसर है एयर इंडिया। और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 की बात करें तो भारत की रैंक है 176 आउट ऑफ 177 कंट्रीज़। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने 1 अगस्त को डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विच स्कीम वाज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू प्रमोट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए अभी यूनियन कैबिनेट ने किस स्कीम को अप्रूवल दिया है, तो ये मिला है PM सूर्य सरोवर योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अब फ्लोटिंग सोलर पावर की बात हुई है तो जाहिर सी बात है PM सूर्य तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे फ्लोटिंग की बात आ रही है तो आपको सरोवर ध्यान रखना है। तो PM सूर्य सरोवर योजना यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, और इसका अप्रूवल अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने दे दिया है, तो इसमें ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना टू प्रमोट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, और इसका फाइनेंशियल आउटले कितना है 5070 करोड़ रुपीज़, एंड इट्स aims to develop 5000 megawatt of floating solar capacity with 10,000 megawatt hours of the co-located energy storage। तो बेसिकली यहाँ पे आउटले कितना है 5070 करोड़ रुपीज़ का। स्कीम का नाम क्या है और इसका पर्पस क्या है, तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। एंड सेंटर विल प्रोवाइड 1 करोड़ रुपीज़ पर मेगावाट एज अ सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस आफ्टर दी सक्सेसफुल कमीशनिंग, तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नाम है अजीत डोभाल जी, इनको रिसेंटली कन्फर किया गया विद दी लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 से। बट ये अवार्ड किसने दिया है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि इस बार का 2026 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको दिया गया है? तो आंसर है यहाँ पे NSC हैं अजीत डोभाल जी, और इनको ये अवार्ड जो है वो दिया है हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है अमित शाह और ये यहाँ पर NSC जो अजीत डोभाल जी उनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो पूरी अवार्ड सेरेमनी थी कहाँ पर हो रही थी? ये हो रही थी पुणे महाराष्ट्र में। एंड दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 1 अगस्त को। फिर होगा एक न्यूली डिस्कवर्ड यहाँ पे फ्रेश वाटर कैटफिश है, स्पीसीज़ का नाम होगा सिडोला ग्यूविया खैरई, ठीक है। ये यहाँ पे नाम है और इस नाम की एक कैटफिश स्पीसीज़ यहाँ पे डिस्कवर की गई है आफ्टर द लीजेंडरी टाइग्रस खैरी। तो ये बेसिकली किस रिवर में डिस्कवर की गई है? तो ये यहाँ पर रिवर होगी बुधबलंगा रिवर, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक एक फ्रेश वाटर हिल स्ट्रीम कैटफिश है जिसको अभी देखा गया है उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बुधबलंगा रिवर पर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में मिला है और किस रिवर में मिला है। एंड द स्पीसीज इज नेम्ड आफ्टर द खैरी द लीजेंडरी ऑर्फन्ड रॉयल बंगाल टाइग्रेस, अ सिंबल ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन उड़ीसा। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। एंड ये जो डिस्कवरी हुई है ये पब्लिश की गई थी इन द इंटरनेशनल टॉक्सोनॉमिक जर्नल में, जो टाक्सा करके ये जर्नल है, ऑन द 26 जुलाई 2026, ठीक है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर होगा विच पैसिफिक आइलैंड नेशन हैज़ ऑफिशियली चेंज इट्स नेम टू द रिपब्लिक ऑफ नोरो। तो अभी जो है किस बेसिकली आइलैंड नेशन ने अपना नाम चेंज करके किया है रिपब्लिक ऑफ नोरो। तो ये यहाँ पर जो नाम किया वो किया है नोरू ने, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। यानी कि जिसको पहले सिर्फ नोरू के नाम से जानते थे अब उसको चेंज करके जानेंगे हम लोग रिपब्लिक ऑफ नोरू के नाम से। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। बेसिकली नाम की स्पेलिंग भी चेंज हुई है, ठीक है। तो नाउरू एंड अभी अभी नाउरो करके हुआ है नाम, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले ये नाम था बट अब इसको ऑफिशियली चेंज करके किया जा चुका है रिपब्लिक ऑफ नाउरो के नाम से, ठीक है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है, इट्स रिक्लेमिंग इट्स ट्रेडिशनल इंडिजिनस नेम एंड द नेम चेंज वाज कन्फर्म बाय द प्रेसिडेंट डेविड एडलांग ऑन द 31 जुलाई 2026। तो बेसिकली चेंजिंग नेम में इंपॉर्टेंट यहाँ पर चेंज आपको ध्यान रखना होगा। तो अब इसका नाम अब हम जानेंगे रिपब्लिक ऑफ नोरू के नाम से। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हो। पैसिफिक आइलैंड नेशन है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसकी लोकेशन को भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन DG, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो GSI की फर्स्ट वीमेन DG यहाँ पर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो नाम है वर्षा अशोक अगलावे, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। तो वर्षा अशोक जी को रिसेंटली GSI के यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए DG के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और GSI का हेडक्वार्टर आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेगा और इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1851 में। रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात करें, अभी नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO कौन बने? अनुराग जैन बने हैं। और वाइस चेयरमैन कौन बने थे? अशोक लहरी बने थे। और चेयरमैन कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। हरजीत सिंह गरेवाल की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन बने हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने हैं अनुराग कुमार। कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री फॉर द टर्म 2026 एंड 27 के चेयरमैन बने हैं R मुकुंदन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन हैं रवि अग्रवाल। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हैं उपेंद्र P राजीव। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तुषार मेहता है। नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन इसके चेयरमैन हैं सबल चट्टोपाध्याय। DRDO के चेयरमैन हैं राजेश कुमार सिंह। CBI के चेयरमैन हैं प्रवीण सूद। डिफेंस स्टाफ के चीफ है NS राजा सुब्रमणी। नेवल स्टाफ के चीफ है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। और CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन है शशि शेखर वेम्पति, राइट।
फिर यहाँ पे है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जुडोका टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल। तो अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन कौन बनी है टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल, तो ये यहाँ पर बनी है अश्मिता डे। इंपॉर्टेंट नाम है ये काफ़ी ज़्यादा, किस इवेंट से बिलोंग करती है वो भी ध्यान रखना है और नाम भी इनको आपको याद रखना है। तो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन जुडोका टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल डिफीटिंग हाइदी क्वाच फ्रॉम कनाडा इन दी विमेंस 48 kg फाइनल। ठीक है, एंड इसके अलावा हर्ष सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल जुडाको टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड। ठीक है, और ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा, दोनों का ही नाम अश्मिता डे का और हर्ष सिंह का। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डीजी, मतलब डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस। तो DGAFMS ऑफ इंडिया के यहाँ पे नए डीजी कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो इसमें आप लोग नाम ध्यान रखोगे किसका, दैट इज़ एयर मार्शल संदीप थरेजा का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो एयर मार्शल संदीप थरेजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डीजी ऑफ द आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड ही इज़ करेंटली सर्विंग एज अ डीजी ऑफ मेडिकल सर्विस एयर एंड विल एज्यूम चार्ज ऑन द 31 अगस्त 2026। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। एंड ये सक्सीड करेंगे आरती शरीन को, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके करंट अफेयर्स में। 31 अगस्त 2026 को रिटायर करेंगे, उसके बाद में सक्सीड करेंगे एयर मार्शल संदीप थरेजा। फिर होगा द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम फॉर हाउ मेनी मोर ईयर्स। तो PM किसान जो स्कीम है उसको कितने सालों के लिए यहाँ पे एक्सटेंड करने की बात की गई है, तो ये हुई है 5 सालों के लिए, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द PM किसान स्कीम फॉर 5 ईयर्स, जिसमें कि 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है तब से लेके 2030 to 31 तक के लिए इसको एक्सटेंड करने की बात यहाँ पर की गई है। एंड इसका पूरा फाइनेंशियल आउटले है 3.15 लाख करोड़ रुपीज़ का फॉर द 5 ईयर्स एक्सटेंशन। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखोगे। एंड अंडर PM किसान एलिजिबल फार्मर फैमिलीज रिसीव 6,000 रुपीज़ पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ द 2,000 थ्रू DBT। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे PM किसान योजना को अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये चीज़ आपको उस पर ध्यान रखनी है। और उसको 2019 में जो है वो लॉन्च किया गया था February 24 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के द्वारा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द मिशन शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन टू एनहांस वुमेन सेफ्टी एम्पावरमेंट एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे बेसिकली मिशन शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ये वुमेन सेफ्टी को लेके बात कर रहे हैं, तो हम लोग किसको यहाँ पे एज्यूम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो मिशन शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। एंड ये जो ऐप है वो प्रोवाइड करेगा इमरजेंसी असिस्टेंस को, हेल्पलाइन एक्सेस को, लीगल एड को, वेलफेयर स्कीम को एंड साथ ही में अवेयरनेस रिसोर्सेज को फॉर द वुमेन। एंड मिशन शक्ति की बात करें, इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वॉज लॉन्च इन 2022। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे मिशन शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन की तो उसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो आंसर होगा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। एंड पर्पस क्या इसका, ताकि विमेन सेफ्टी को इम्प्रूव कर सके, साथ ही में उनकी सिक्योरिटी को और उनको यहाँ पे एम्पावर किया जा सके। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा एट दी 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स लवलीना बोरगोहन हु वॉन दी सिल्वर मेडल इन विच बॉक्सिंग वेट कैटेगरी। तो लवलीना बोरगोहन की बात करें तो इन्होंने 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है, बट कौन सी इवेंट में, तो आपको यहाँ पे इनकी कैटेगरी ध्यान रखनी होगी। तो उन्होंने विमेंस के 75 kg की कैटेगरी में यह अवार्ड जीता है, तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये गेम हो रहे थे, हालांकि कंक्लूड हो चुके हैं 2 अगस्त को। इस पर हम कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पर जितने भी आपके फैक्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लवलीना बोरगोहन ने जीता है सिल्वर मेडल, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है फवारा UPI सर्विस ये रिसेंटली किसने लॉन्च करी है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू दी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट बिटवीन विच 2 कंट्रीज़। तो फवारा UPI सर्विस की बात करें तो ये अभी लॉन्च हुई है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, UPI सर्विस का नाम एंड साथ ही में किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है वो आपको ये ध्यान रखना होगा। लॉन्च डेट की बात करें 30 जुलाई 2026। ट्रांजैक्शन मोड की बात करें तो डायरेक्ट रियल टाइम पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम मालदीव टू इंडिया।
ठीक है। एंड यहाँ पे बैंक जो इनिशियली इन्वॉल्व है वो है बैंक ऑफ मालदीव एंड इसके अलावा मालदीव इस्लामिक बैंक, राइट। तो ये चीज़ भी आप इसमें एडिशनली याद रख सकते हो। फिर होगा निर्मल पुरजा, निम्स दई के नाम से हम इनको जानते थे। ये अभी काफ़ी फेमस वर्ल्ड रिनॉट माउंटेनियर है, हु डाइड इन अ एवलांचे ऑन ब्रॉड पीक इन पाकिस्तान। ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो निर्मल पुरजा की बात करें, ये बिलोंग करते थे नेपाल से। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे अलग से पूछे कि निर्मल पुरजा हाल ही में डेथ हुई है, कौन थे, देन यू शुड नो कि ये एक माउंटेनियर थे एंड ये नेपाल से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर होगा विच इज़ एशियाज़ ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसका 135th एडिशन जो है वो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है शिलोंग में 31 जुलाई को। तो ये बेसिकली नाम क्या है इसका, तो ये है यहाँ पे डुरंट कप, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें जो ये शुरुआत हुई 31 जुलाई को, एंड होगा 23 अगस्त को। एंड कहाँ पर हो रहा है? मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। एंड इसका 135th एडिशन था डुरंट कप का, जो कि आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये था पूरा कंटेंट जिसमें हमने 13 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविज़न हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा पीएम सूर्य सरोवर योजना के बारे में, जिसमें यहाँ पे बात हो रही है सोलर पार्क को स्टैब्लिश, मतलब फ्लोटिंग सोलर पावर को यहाँ पे बनाने की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड की बात करें, किसको मिला है? अजीत डोभाल जी को मिला है। इसके अलावा एक न्यू स्पीसीज़ है, कहाँ पर देखी गई है? कैटफिश स्पीसीज़ है, बेसिकली उड़ीसा के बुद्धभलंगा जो रिवर है वहाँ पर। रिपब्लिक ऑफ न्यूरो, तो पहले इसका नाम ये था, अब इसको चेंज करके ये कर दिया गया है। जीएसआई कौन बनी है, मतलब डीजी कौन बनी है जीएसआई की, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको ये नाम यहाँ पर ध्यान रखना है, दैट इज़ वर्षा अशोक अगलावे। इसके अलावा बात करें फर्स्ट इंडियन जुडोको टू विन CWG गोल्ड मेडल, तो यहाँ पे नाम आता है स्मिता डे का, विमेन है ये। डीजी ऑफ द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस ऑफ इंडिया, ये कौन बने हैं? तो नाम है एयर मार्शल संदीप थरेजा। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें, अगले 5 सालों के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। मिशन शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 2026 कॉमनवेल्थ गेम में लवलीना बोरगोहन ने जीते हैं यहाँ पर कौन से मेडल? सिल्वर मेडल। वहीं बात करें फवारा यूपीएस सर्विस की, किस किस के बीच में? इंडिया और साथ ही में मालदीव के बीच में है। फिर अगर हम बात करते हैं निर्मल पुरजा की, नेपाली माउंटेनर है, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। और 135th एडिशन ऑफ डुरंट कप अभी शुरू हुआ है शिलोंग मेघालय में, तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ये कौन बने हैं? आंसर है नरेश पाल गंगवार। और आज आप मुझे बताओगे कि विच बुद्धिस्ट साइट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये साइट कौन सी है? और टोटल अगर हम बात करें इंडिया में कौन से नंबर की आते हैं, यूपी में अगर हम बात करें कौन से नंबर पर है, और इससे पहले यूपी में कौन कौन सी साइट्स थी वो भी आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताओगे, ठीक है। यह आज का आपका होमवर्क है। इसके अलावा यहाँ पे आप 7 मंथ के कंटेंट को MCQ फॉर्मेट में भी अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन है देवशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आपको सभी कोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन पर 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है, आप कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,000,040, आपको सभी कोर्सेज पर 40% यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।